गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पुलिस की दलील है कि विकास ने गाड़ी पलटने के बाद पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और जब उससे सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में विकास को 4 गोलियां लगी, जिसमें से 3 सीने में लगी और 1 हाथ में। पुलिस का कहना है कि गोली लगने से घायल विकास को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन जिस अस्पताल में विकास दुबे को ले जाया गया, उस अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि विकास दुबे को जब तक अस्पताल लाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो वो था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। यूपी पुलिस की विकास दुबे के एनकाउंटर की थ्योरी पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस की कहानी और तस्वीरों में अंतर है। विकास दुबे को यूपी एसटीएफ उज्जैन से टाटा सफारी गाड़ी में लेकर निकली थी। कई टोल नाकों से पुलिस का जो काफिला गुजरा, उसमें विकास दुबे सफारी में बैठा हुआ नजर आया। लेकिन कानपुर में जिस जगह एनकाउंटर हुआ, वहां एक दूसरी गाड़ी TUV 500 पलटी दिखी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास पुलिस से हथियार छीनकर भागा और क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी एसटीएफ ने कानपुर पहुंचने से पहले रास्ते में गाड़ी को रोका था? क्या पुलिस ने कानपुर पहुंचने से पहले गाड़ी बदली? क्या विकास को सफारी से निकालकर TUV 500 में बैठाया गया? क्या मीडिया को रास्ते में रोका गया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चूंकि खबर कुछ इसी तरह की है, मीडिया कर्मियों का यही कहना है कि हम विकास दुबे को फॉलो कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें जहां एनकाउंटर हुआ उस जगह से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शेर कहते हुए ट्वीट कर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है, तस्वीर आपके सामने ट्वीट की, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी, उसकी न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो कई जवाब से अच्छी है खामोशी, उसकी खामोशी ने न जाने कितने सवालों को आबरू उसकी रख ली। ये राहुल गांधी कहते हुए शायराना अंदाज में। हालांकि राहुल गांधी ने मूल शेर में थोड़ा बदलाव कर दिया है और जो ओरिजिनल शेर है वो कुछ इस तरह का है, हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। हमारे संवाददाता लखनऊ से विनोद कुमार इस खबर पर जुड़ गए हैं। विनोद, राजेंद्र संग्राम तो छिड़ चुका है, कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस की थ्योरी पर, बहुत सारे कंफ्यूजन है। किस तरह की हलचल जो है लखनऊ में आपको नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जब से इनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, तब से लेकर अभी तक एक से बढ़कर एक बयान राजनीतिक दलों के आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मायावती ने किया था, उसके पहले अखिलेश यादव ने और प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है शायराना अंदाज में। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक संग्राम है वो छिड़ चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें विकास दुबे की, तो विकास दुबे को जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया है या फिर उसके साथियों का इनकाउंटर किया गया और पुलिस की जो शुरुआती दौर से जो कार्यशैली रही, उस पर लगातार विपक्ष और जो और भी तमाम लोग हैं
सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई रही है और जो आज घटना घटी है उसके पीछे कहीं न कहीं पुलिस के महकमे के ही कुछ लोग थे। हालांकि अभी जांच का विषय है, जांच की जा रही है, लेकिन ठीक है, हमारे साथ विनोद बने रहिए। जगदेव सिंह यादव जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जगदेव सिंह जी, हम ट्वीट भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार पलटने से बच गई है। तो आखिरकार इशारा किस तरफ है, क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? कौन बचा रहे, किसको बचा रहा है? देखिए, सवाल ये है, ये जब वहां से लेके चले थे तो हम लोगों ने पहले ही कह दिया, तो मैं तो फौजदारी वकील रहा हूँ, 399 धुरोबंदी होते हैं, मार दिए जाते हैं। ये पूरी आशंका थी कि यहाँ उसके बयान लेने के पहले ही कि राज खुल जाएगा कौन का संरक्षण है। तो हमेशा हम जानते हैं गुंडे बदमाश को सत्ता पक्ष का संरक्षण चाहिए होता है, और सत्ता पक्ष से ही जुड़ता है वो। समाजवादी पार्टी को तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही। पहले भी आप देखिए, योगी राज जब था, गुंडा राज, अब की बात भाजपा सरकार सब कह के बदनाम किया गया, लेकिन आज असलियत खुलने वाली थी, इसलिए उसको समय से यहाँ लाने से, बयान होने से पहले ही मार दिया गया। अगले जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीडीआर होना चाहिए कि किन किन लोगों से ताल्लुक थे, कौन कौन लोग थे। कुछ लोगों के नाम भी आए हैं, उसने नाम भी लिए हैं, कई मंत्रियों के नाम आए, विधायकों के नाम आए, तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का संरक्षण था। और वहां देख लिए मध्य प्रदेश में क्यों गया हमारे होने, वहां भी एक बड़े मंत्री का उसको संरक्षण। ये विकास दुबे है, ये 2.5 साल में ही कुख्यात अपराधी तो नहीं बना सर, 2 दशक लगे हैं उसे। तो आपकी भी सरकार रही, आपने क्यों नहीं पकड़ा इस अपराधी को, क्यों न्याय नहीं दिलवाया? हमारी सरकार रही। देखिए, मैं विकास दुबे, बिकरूर गांव हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर पर है, मैं दूर जानता हूँ, हमारा गांव उसका पास में ही है, तो दूर नहीं, वो सारी में हिस्ट्री मुझे मालूम है। और ये सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, ये एक सुयोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है दूसरों को बदनाम करना जी। और आज की तारीख में सरकार का बीजेपी की है, सत्ता में बीजेपी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है जगदेव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अनिला सिंह बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अनिला जी, जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर कई सवाल हैं, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यही कहना है कि बहुत सारे राज थे जो विकास दुबे के मरने के साथ ही दफन हो गए। पड़ोस का आदमी है वो। अनिला जी, उसके बारे में एक ही जानकारी है, मुझे व्यक्तिगत लोगों की जानकारी है। जगदेव जी, आप 1 मिनट रुकिए, अनिला जी से हम जवाब ले रहे हैं। अनिला जी, देखिए, ऐसा है कि ये जो विपक्षी दल है इस वक्त, खासतौर से मैं समाजवादी पार्टी के विषय में अगर कहती हूँ, तो दुर्भाग्य हमारी राजनीति का कि आज एक दुर्दांत जो अपराधी है वो मारा गया। कल से मैं देख रही हूँ छाती पीट कर कि अरे 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 ये अरेस्ट नहीं है, ये सरेंडर है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आज जब वो मारा गया तो बेहद परेशान जी। अनिला जी, आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ, प्रियंका गांधी कुछ बोल रही है, उनको सुन लेते हैं। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। से होता है, सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय। अनिला जी, आपने सुना प्रियंका गांधी कह रही है न्याय जांच की मांग उन्होंने उठा दी है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के नेतृत्व में जांच बिठाई जानी चाहिए ताकि पता लगे नेक्सस कितना स्ट्रांग था। अनिला जी, आप जिस व्यक्ति से बात। अनिला जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और प्रियंका गांधी साफ तौर पर कहती हुई कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार ये एनकाउंटर कैसे हुआ और इस विकास दुबे के अपराध जगत के साथ जो वो जुड़ा हुआ था, उसका पुलिस वालों के साथ यानी पुलिस महकमे और राजनीतिक जगत से किस तरह का गठजोड़ था, किस तरह का नेक्सस था, क्योंकि जाहिर तौर पर 2 दशक
में ये जो अपराधी था, ये कुख्यात अपराधी बनकर उभरा, गैंगस्टर बनकर उभरा, कुछ सालों की ये बात नहीं है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा राजनीतिक संरक्षण रहा होगा। उनके नाम, उनके डिटेल्स कैसे सामने आएंगे, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो गया है। जगदेव सिंह यादव लगातार हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। जगदेव जी, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं जांच होनी चाहिए, आप इस जांच के साथ हैं? बिल्कुल, ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मौजूदा किसी जज से हाईकोर्ट करानी जानी चाहिए, तभी होगा। और सीबीआई वगैरह तो जानते हो सरकार की पिट्ठू होती है, उससे कुछ होने वाला नहीं। निष्पक्ष कमेटी बनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर रहा हूँ, मैं जानता हूँ शब्द क्या होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो अपराधी होते हैं, अपराधी होता है। हाँ। ये सत्ता पर संरक्षण चाहता है। ठीक है जगदेव जी, अनिला जी का फोन कट गया था, वो जुड़ गई हैं, उनको आप सुन लेते हैं ना। आपने प्रतिक्रिया दी, उनको भी हम सुन लेते हैं। अनिला जी, प्रियंका गांधी अभी न्यूयॉर्क हुई और उन्होंने मांग की, ये कहते हुए कि न्यायिक जांच हो ताकि पता लगे नेक्सस कितना स्ट्रांग था, राजनीति का, अपराध का, पुलिस का। वो तो कुछ कहेंगी ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहती है। उत्तर प्रदेश का ऊपरी जानकारी चाहे उनको नहीं होगी, परंतु दिखाना ये चाहेंगी कि बहुत ज्यादा उनको ज्ञान है उत्तर प्रदेश का, बहुत ज्यादा हमदर्दी है उनको उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की पुलिस के जब 8 जवान मरे, उनके घर गई। हाँ, जब दंगे हुए थे उसमें पुलिस वाले मरे थे, अभी फिलहाल में जब सीए के हुए थे, बदमाशों को बोलती जिन्होंने दंगे किए कि हम तुम्हारी वकालत करेंगे, उनके घर पहुंची है। ऐसी महिला राजनेता जो है अब घड़ियाली आंसू बहा रही है, किसके लिए? विकास दुबे के लिए। ये जांच हो, वो जांच हो। उत्तर प्रदेश से एक जघन्य अपराध करने वाला अपराधी का खात्मा हो गया, उससे उनको संतुष्टि नहीं हो रही है। सवाल ये है कि ये जो न्याय आप कह रहे हैं कि जो शहादत पाए पुलिसकर्मी उनको मिला है, ये न्याय क्या कोर्ट के जरिए नहीं होना चाहिए था? न्याय तो महाकाल ने दे दिया। महाकाल के मंदिर गया था ना कि अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो। हाँ। बाबा महादेव ने अपना न्याय किया है। उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि उसने भागने का प्रयास किया, बंदूक चलाने का प्रयास किया, गोली लगी है ना हमारे सिपाहियों को। तो महाकाल का न्याय हमारे दरोगा को। अनिला जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगदेव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।